भारत में कोरोना वायरस का शदीद बहरान कैसे हुआ? भारत में अवामी सतह पर तनकीद बढ़ी है कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में कोरोना वबा तेजी से फैल रही थी, मोदी हुकूमत की तरफ से इसके बचाव की कोशिशों के बजाय असम्बली इंतखाबात के लिए मुहिम जोरों शोर से जारी थी और आम इतराज़ात के बावजूद कुंभ मेले की भी इजाज़त दी गई। अब आलमी अदारा सेहत WHO ने भी वबा के बहरान पर अपनी तज्ज़ियाती रिपोर्ट में तस्लीम किया है कि बड़ी मजहबी इज्तिमात और सियासी जलसों की वजह से कोरोना की दूसरी लहर तेज़ी से फैलना शुरू हुई। वबाई अमराज से मुतल्लिक़ बुध को अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान WHO ने कहा है कि भारत में कोविड-19 के तेज़ी से फैलने के कई अवामिल सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मजहबी और सियासी इज्तिमात की वजह से माशरती इख्तिलात में ज़बरदस्त इजाफा हुआ और इस दौरान सेहत से मुतल्लिक़ हदायत और अहकामात को भी अमूमन नज़रअंदाज कर दिया गया, जिससे इन्फेक्शन की शरह में ज़बरदस्त इजाफा होना शुरू हो गया। भारत में अप्रैल के महीने में 5 रियासतों में असम्बली के इंतखाबात कराए गए, जिसके लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इसकी काबीना के दर्जनों अरकान और हज़ब इख्तिलाफ के बाज़ रहनुमाओं ने ज़बरदस्त अवामी मुहिम चलाई थी। इन बड़े इंतखाबी जलसों में लाखों लोग समाजी फासलों से मुतल्लिक़ हदायत नज़रअंदाज करते हुए और बगैर मास्क के शरीक हुए। इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस की समाअत के दौरान इस पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए अपने रिमार्क्स में कहा था कि इसके लिए इंतखाबी कमीशन पर कत्ल का मुकदमा चलाना चाहिए। अप्रैल में ही हिंदुओं का मुकद्दस कुंभ मेला भी था और इसमें भी मुसलसल कई रोज़ तक लाखों अफराद एक दूसरे के साथ गंगा में डुबकी लगाते रहे। माहिरीन ने इसके संगीन नताइज के लिए इतलात भी दी थी और इस पर पाबंदी का मुतालबा भी किया, ताहम हुकूमत ने इस हवाले से नुक्ताचीनी को मुस्तरद कर दिया था। भारत ने जल्दबाजी से काम लिया। मुतअद्दिद अमराज के मरूफ अमरीकी डॉक्टर एंथोनी फाची ने भी इस हवाले से भारतीय हुकूमत पर नुक्ताचीनी की है। उन्होंने अमरीका में सेहत, तालीम और लेबर से मुतल्लिक़ स्टेट की एक कमेटी बनाई है कि भारत ने यह गलत मफरूज़ा इख्तियार कर लिया था कि इसे वबा से निजात मिल गई है और वक़्त से पहले सब कुछ खोल दिया था, जिसकी वजह से मुल्क में कोरोना ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है। इनका कहना था कि भारत इस तरह की सख्त परेशानियों में इस वजह से मुब्तला है कि इनके यहाँ हकीकत में वबा में इजाफा हो रहा था, लेकिन उन्होंने ये गलत अंदाज़ा लगाया कि वो इस पर वबा पर काबू पा चुके हैं। और फिर क्या हुआ, उन्होंने वक़्त से पहले सब कुछ खोल भी दिया और इसी सिमत बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि अब हम इसकी इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। भारत में गुज़िश्ता 1 माह से कोरोना वायरस का शदीद बहरान जारी है और सूरत हाल में कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई। ये बात दुरुस्त है कि बम्बई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इन्फेक्शन की शरह में कुछ कमी हुई है, मगर मजमूई तौर पर सूरत हाल में कोई वाज़िया बेहतरी नहीं आई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले 4120 मज़ीद अफराद का इंतकाल हो गया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 4220 अफराद हलाक हुए थे। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस दौरान 3,62,000 से भी ज़्यादा अफराद वायरस से मुतासर पाए हैं। भारत में इस वबा से मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद अब 2.5 लाख से भी ज़्यादा हो गई है और हुकूमत के मुताबिक अब तक 2,58,317 अफराद इस वबा से हलाक हो चुके हैं। मजमूई तौर पर मुतासरा अफराद की तादाद 2,37,00,000 से भी ज़्यादा हो गई है। इस वक्त भारत में तकरीबन 37.5 लाख एक्टिव केसेस हैं, जिसका मुख्तलिफ हस्पतालों में इलाज जारी है। काली माता लगता है भारतीयों से नाराज़ हो गई हैं। भारतीयों की मंदिरों में पूजा पाठ और काली देवी को मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं और काली देवी ऐसी के तमाम चढ़ावे डकार कर भी उसका पेट नहीं भरा और भारतीयों की फरियाद सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। ये कैसा जुल्म है कि बेचारे भारतीय अपनी तकलीफ़ मंदिरों में लेकर जाते हैं कि उनके दुख और मुसीबत को जो उनके मुल्क में आई हुई है उसको टाल दें या दूर कर दे। उल्टा दूर करने के यक न शुद्ध दो शुद्ध। पहले तो कोविड-19 था और फिर इसके बाद ब्लैक फंगस ने डेरे जमा लिए हैं। बात सुनने को तैयार नहीं, बात मानने को तैयार नहीं। लगता है वो बिफड़ी पड़ी है, कई सदियों का गुबार इंडिया पर उतार रही है। 100 साल पहले भी सार्स वायरस की शक्ल में भारतीयों को ज़र-ए-ताब लेकर आई थी। भारत ज़र-ए-ताब आ गया है, लेकिन अब भारतीयों ने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी और अपनी काबिल एहतराम देवियों और भगवानों को नाराज़ कर दिया है, जो भारतीयों की फरियाद सुनने को तैयार नहीं। काश भारतीय पहले ही इदराक कर लेते। दुनिया पर हुक्मरानी करने चले थे, अपने घर की कश्ती डुबो दी। इंसानों से ही गलतियां होती हैं। अब भारतीयों को भी चाहिए कि कश्मीरियों पर जुल्म बंद कर दे और इंडिया में रहने वाले तमाम मुसलमानों पर भी जुल्म बंद कर दे और दूसरे मुल्कों के दरमियान तफरका न डालें। तमाम इंसानियत को एक जगह इकट्ठा होने का दर्स दें। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो भी साजिशी सरगर्मियाँ हैं, इनसे बाज रहे ताकि इंसानियत का भला हो, इंसानियत बढ़े फूले और इंसानों का ख्याल रखा जाए।
ना कि हिंदुइज्म का प्रचार किया जाए। बाहसीत इंसान, हम भारतीय इंसानों पर इस वक्त आई हुई तकलीफ़ में उनके गम में बराबर के शरीक हैं और हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि इस मुसीबत से इनको जल्द अज जल्द निजात अता फरमा। या अल्लाह, अगर इनसे कोई कोताहियाँ या गलतियाँ हो गई हैं तो इनको माफ़ कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि भारतीय भी इंसान हैं, इनको माफ़ फरमा और इन पर वायरस और ब्लैक फंगस जैसी बीमारी सर उठाए हुए हैं, इन तमाम का खात्मा हो और भारत फिर इज़्ज़त के साथ जीने के काबिल हो सके। ऐ अल्लाह, भारत पर रहम फरमा। या अल्लाह, तमाम इंसान एक हो जाएं। या अल्लाह, तमाम इंसानों पर इस वक्त जो तकलीफ़ें आई हुई हैं इनको दूर फरमा। तू तमाम दुनिया के इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। आमीन।